रहा बढ़िया। बढ़िया दिख रहा, बढ़िया। और अभी थोड़ी देर में वो मुकेश आने वाला, नहीं वो समझाएगा। बाकी बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ नहीं, बस तुमको दिखना चाहिए, अब मेरे को इधर से दिख जाओ उधर से दिखना चाहिए ना बढ़िया। नहीं नहीं, बढ़िया दिख रहा है। क्या क्या करवा दें आज? अरे जो कुछ मन में आए सब कराओ। जो करवाते आ रहे वही करवा है ना। और क्या। ओम सर, अभी ओम सभी को ओम जय गुरु। जी ओम, जी जय। ओम। टच स्क्रीन करके इसको फुल कर लिया जाए। जी जिनको दिक्कत आती है ना वो तो फुल कर ले तो उनको पूरा दिखता है सब। बिल्कुल सही। ऐसे ही तो करते हैं रोज अपन। हम्म। ये दीदी और नहीं जुड़ रही क्या अपनी वहाँ रामलीला वाली? हाँ शायद कम जुड़ रही, नहीं जुड़ रही। 3-4 दिन अच्छी जुड़ी थी, फुल बटे फुल। अब दो, आज से तो उनकी शुरू हो गया होगा। 70-80 संख्या पहुंच गई थी। हम्म। बताओ भाई। जी ओम मुकेश जी। ओम जी। ओम। हम बातें कर रहे थे अभी आपकी। पटेल साहब कह रहे थे मेरी पोजीशन कैसी है, तो मैंने कहा मुकेश जी आके बताएंगे पोजीशन कैसी है, कहाँ बैठवाएंगे, पीछे सब वो ही बताएंगे। कैमरामैन है भाई मुकेश जी। उनका बस वो देखा और कुछ तो देख नहीं रहा। नहीं भाई, अभी आ रहा है। श्री गुरु चरण सरोज। मुकेश जी आप बता दो उन्हें। हाँ मुकेश जी। ओम प्रणाम। जी। ओम। हेलो। ओम ओम। तो आपके कैमरा को आपको थोड़ा ऊंचा रखिए। हैं? छत ऐसा करूं? छत ज्यादा दिख रही है आपकी। ऐसा करूं ऐसा? ये थोड़ा नीचे करिए। नीचे में जो ऐसा होगा और क्या, बस थोड़ा ऊंचे पर। थोड़ा थोड़ा ऊंचे पर नहीं रखाएगा? ऊंचा कहाँ रखा है, जमीन पे ही तो रखा है। कपड़ा रख अरे के ऊंचा जमीन कर पे लो। मत रखो, थोड़ा ऊंचा रख दो भाई। ईटा 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 रख लो। मैं देखो मैं आता हूँ कैमरा। मेरे ये क्या रखा है? अब ईट कहाँ से लाऊंगा? देखो ईट कहाँ से लाऊंगा? ये स्टूल है, इसका ऊंचा पोजीशन हो जाएगी। अब देखना, अब ऊंचा हुआ। अब तो मेरे को तो इधर क्लियर दिख रहा है ना, स्पष्ट है। हाँ हाँ दिख रहा है, आप जैसे तो खड़े हो। हाँ ठीक है।
मगर ये बड़े मुकेश जी आमंत्रण करो। मुकेश जी जी करा दो। आमंत्रित कर दीजिए और शुरू करवाओ। जितना चाहिए वो कहेंगे। चलिए आमंत्रित ओम कर दो। ओम ओम आमंत्रित कर देती हूँ। ये निमंत्रण देने वाले लेट क्यों हो रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, चलिए, योगाहार कार्यक्रम में सभी महानुभावों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज पौष माह कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2080 दिनांक 2/1/2024 मंगलवार 975वां दिवस। और आज के हमारे योग टीचर आदरणीय श्री अशोक पटेल जी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से है। अशोक पटेल जी योगाहार कार्यक्रम के योगाहार परिवार के सदस्य है और उन्होंने बहुत बार हमारे योगाहार मंच पर क्लास ली है। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। ओम जी। सदन को प्रणाम। आज दिन मंगलवार 975वें दिन पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, जड़ी बूटी विशेषज्ञ आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप हम सभी मिलकर करेंगे योग, रहेंगे निरोग। तो अब हम शुरू करते हैं। मंच आपने मुझे समर्पित किया। 1 से 1.5 घंटे तक मंच को मैं संभालूंगा और आप सभी बिल्कुल तल्लीनता से मेरे साथ योग करिए। गहरी लंबी सांस भरिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतात्। ओम। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर उठाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। नीचे लाइए, फिर लंबी सांस लीजिए। सुबह सुबह आप उठे हो, आपके शरीर की जितनी अकड़न जकड़न जो भी है सब इस क्रिया करने से दूर होती है। सुबह जैसे ही आप बिस्तर से उठते हो ये क्रिया करना चाहिए आपको। लीजिए, बाएं खींचिए, बाएं खींचिए। सुबह सुबह की भोर बेला है, सभी को ठंड लगता होगा, तो अपन शुरुआत करते हैं योगिंग जॉगिंग क्रिया से। योगिंग जॉगिंग क्रिया सूर्य नमस्कार। 5:40 हो चुके हैं। आप सभी खड़े हो जाइए। धीरे 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 आप करिए। चालू हो जाइए, कैमरे खोल दीजिए। आपको करना पड़ेगा।
आप करोगे तो फायदा होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। देखने में तो आप टीवी खोल के बैठ जाओ, तो देखते रहो, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। योग ऐसी क्रिया है जो करोगे तो आपको फायदा होगा। करोगे योग, रहोगे निरोग। कैमरे पे सेटिंग बंद कर दीजिए मुकेश जी और चालू हो जाइए। तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सांस लीजिए, छोड़िए। सांसों को सामान्य होने दीजिए। हाथ करिए, बैठने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। खड़े हो जाइए। फिर से एक बार और करिए, सांस सामान्य होने दीजिए। पैर बराबर दोनों कंधों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर लंबे। बैठने की कोशिश करिए। 1 2 3 4, अपनी क्षमता के अनुसार 5, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार 6 7 8 9 10। पोजीशन बिल्कुल आपकी है, पैर आपके सीधे होना चाहिए। करते जाइए आराम से। अगली क्रिया, कमर पे हाथ रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शरीर में पसीना आना चाहिए। जब पसीना निकलेगा तो आपके जितने रोग दोष हैं वो सब दूर होंगे।
जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा शरीर से, तब तक आप उम्मीद क्या कर सकते हो कि आपने किया है। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। साइड बेंड पोजीशन, पैर चौड़ा करिए, हाथ को ऊपर करके एक साइड से साइड की चर्बी के लिए 2 3 4 5 को ले जाइए, 6 7 8 9 10। अब इसी में आप पैर चौड़ा करके तिर्यक आसन, एक हाथ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निगाह आपकी ऊपर हाथ के साथ 11 12 13। गर्दन की एक्सरसाइज होगी 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आराम से खड़े हो जाइए। अरे ये आवाज बंद कर लो, आवाज कौन का माइक चालू है बंद कर लो। खड़े होइए, वापस 1 2 3। अंगूठा पकड़िए, रुकने की कोशिश करिए। धीरे से अपने शरीर को, नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करिए। 4 5। करते जाइए, करते जाइए, आराम आराम से करते जाइए। जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। दोनों हाथ से क्रॉस कान पकड़िए और कान जब आप क्रॉस से पकड़ेंगे तो आपका कान अपने आप खिंचाएगा। जब कान खिंचाएगा तो कान के साथ साथ अपने को मैडम ने बताया पूरे रोग आपके आंखों से संबंधित सब दूर होंगे। कान पकड़िए, इंटर क्रॉस करके हाथों नीचे किए, कान की पकड़ के बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े हो जाइए और बस अब अपन करेंगे जंपिंग जैक। हाथ चौड़े करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, 30, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63, कमर के लिए आपकी कमर बिल्कुल स्लिम हो जाएगी, शिल्पा शेट्टी जैसी। ये डांस करोगे तो शिल्पा शेट्टी बन जाओगे। स्टॉप। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, आगे पीछे चलिए। गहरी लंबी सांस लेना आपको। सांसों को सामान्य होने दीजिए। हाथ ऊंचे, एड़ी के बल चलिए, चलिए एड़ी के बल आगे पीछे। सांसों को सामान्य होने दीजिए, सांसों को सामान्य होने दीजिए। फिर पंजे के बल चलिए। देखिए आपकी इसमें श्वासें भी सामान्य हो रही है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। हाथ लंबा करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सामान्य होने दीजिए सांस। फिर एक बाद एक पैर से खड़े होइए, ध्रुव आसन बनाइए। ये पैर को अपनी जंघा पर रखिए। आराम से सूर्य नमस्कार की क्रिया। धीरे 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 हाथ को ऊपर ले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से अपनी निगाह को भी ऊपर ले जाइए। आसमान पे देखने की कोशिश करिए। आराम से नीचे ले आइए। दूसरे पैर से जंघा के मूल में ले जाइए। प्रणाम मुद्रा। धीरे धीरे सामान्य, धीरे धीरे ऊपर ले जाइए हाथ को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर देखिए। वापस। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आपका चहेता, आपका बहुत ही शानदार, जिससे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग की एक्सरसाइज होती है। सूर्य नमस्कार शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए, शरीर में शक्ति ऊर्जा का संचार करने के लिए, शरीर में ताकत पैदा करने के लिए सूर्य नमस्कार। प्रणाम मुद्रा में खड़े हो जाइए। दिख रहा हूं ना? जी जी बिल्कुल दिख रहा है, वो करिए आप।
आवाज भी आ रही क्लियर? जी दिख बिल्कुल रहे हैं। क्लियर आ रही। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, गहरी लंबी सांस लेके मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। गहरी लंबी सांस लेके ऊपर देखना है। पर्वतासन में एड़ी आपकी टिकी हुई। ओम खगाय नमः, भुजंगासन पूर्णाय नमः, गहरी लंबी सांस लेके ऊपर उठना है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, वापिस पर्वतासन में। ओम मारीचे नमः, एक पैर आगे। ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। गहरी लंबी सांस लेके आपको करना है। गहरी लंबी सांस लीजिए, आराम आराम से करिए। वापस नीचे झुकिए, आराम आराम से, होले 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 करिए बिल्कुल। अंग प्रत्यंग पे आपका ध्यान जाना चाहिए। जिस अंग पे आपका जोर पड़ता है आराम से करिए, दंड मत पेलिए मुकेश जी। चलो, दोनों पैर पीछे, पूर्णासन, आराम आराम से करिए। अंग प्रत्यंग पे आपका ध्यान जाना चाहिए। तो ये होता है आपका आसन। व्यायाम एक अलग क्रिया होती है। वापिस कहाँ कहाँ आपका जोर पड़ रहा है शरीर में, उस पे ध्यान दीजिए। घुटने पे जोर पड़ रहा है आपका, कमर पे जोर पड़ रहा है, पीछे वाला आपका जो पैर है उस पे खिंचाव आ रहा है। ऊपर देखोगे तो आपकी गर्दन, पूरा शरीर इससे लचीला बनता है। अंग प्रत्यंग की क्रिया इससे होती है। सूर्य, इसीलिए कहते हैं कि आपने 10-12 अगर सूर्य नमस्कार कर लिए सुबह से तो आपके शरीर में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। इसको राजा कहते हैं, आसनों का राजा सूर्य नमस्कार। फास्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 सांस छोड़ते हुए 4 5 6 पूर्णासन 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 एक पाद 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते जाइए, आराम आराम से करते जाइए जब तक आपके शरीर में पसीना ना छूटे। अपनी क्षमता के अनुसार कभी भी कोई भी क्रिया में जबरदस्ती नहीं करना, आराम से होले 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 करोगे तो आपको मजा आएगा। आराम आराम से आपके शरीर में शक्ति ऊर्जा का संचार करते जाओ, क्षमता के अनुसार आप बढ़ा सकते हो। जो नए नए हैं उनको योगाभ्यास शुरू शुरू में आराम आराम से करना चाहिए। जबरदस्ती अभ्यासी है वो कर सकते हैं। क्या है, शुरू में जब अभ्यासी के हिसाब से करते हैं तो फिर पूरे हाथ पैर में दर्द। हल्दी का दूध पिया करो। नए नए अभ्यासी हैं, हल्दी डाल के गरम गरम दूध पियो, बादाम खाओ। जो नौजवान है अंडर 40 अंडर 30 उनको विशेष तौर से स्पीड से करना चाहिए। जो 50 साल से ऊपर के हैं उनको अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। ये क्रिया हुई आपकी सूर्य नमस्कार की। धीरे धीरे आपको हल्का हल्का पसीना आया होगा, ऐसा अपन समझ सकते हैं। कुछ क्रिया दंड की करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। दंड बैठक, मृत दंड, ये वो लगाएंगे। दो दो तीन जय हमारे जादू सागर। हाँ, चलने दो दादा। क्या मृत्युदंड करें, क्या करें, सभी कर लें। चलो एक एक दो दो कर लेते हैं। सामान्य दंड, ये सामान्य, ये सामान्य हुई। अब इसी को वापस रिवर्स लाना है आपको। ये गए, ये आए, ये गए, वापिस रिवर्स। फिर इसके बाद में ऊपर नीचे, ये हाथ आपको ये ऐसे रखना है। वक्ष विकासक दंड, पक्ष विकासक दंड। जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस हो जाइए। फिर इसके बाद में वृश्चिक दंड, पैर आगे, 1 आपके पास हनुमान दंड। हनुमान दंड। हाँ। क्रिया करते जाओ, क्रिया से असर होगा तो 3 4 5
6। अब इसके बाद में आपको करना है, इस पैर को ऊपर ले जाके, ये ऊपर जाएगा पैर, ये ऊपर जाएगा। दो बैक चेक कर लेंगे तो फर्स्ट और ये- सेकंड। वापस 2 3 4। अब ये पैर को इधर साइड में, 1 2 3 4। अब चक्री बन जाना आपको, चक्र दंड चक्री बनना है आपको। जिस प्रकार धान में चक्री चलती है ना, और वो सब इकट्ठा करती है कचरा, इस प्रकार इसमें आप चक्री बनोगे तो आपके शरीर का पूरा कचरा, रोग दोष इकट्ठा होके बाहर निकल जाएगा। ये चक्री दंड। 1 2 3 4 5 6। अब करते हैं मिश्र दंड। मिश्र दंड बहुत ही शानदार दंड है और इसमें पूरी क्रिया हो जाती है शरीर की। मिश्र दंड मिक्सिंग वाली। गहरी लंबी सांस लीजिए और चालू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बैठ जाइए आराम। जिसने किया होगा उस पे असर आया होगा, उसको पसीना भी आया होगा, और जिसने नहीं किया होगा, जिसने देखा होगा, वो शक्ति के इंतजार में बैठे होंगे कि हमको शक्ति मिल जाए। कोई शक्ति नहीं मिल सकती। सभी लेट जाइए। 2-5 मिनट का करेंगे सब आसन। शरीर को सामान्य क्रिया के लिए लेट जाइए। गहरी लंबी सांस भरिए और छोड़िए। सांस लीजिए और छोड़िए। आपने जो भी ये क्रिया करी है, उससे आपके शरीर में असीम शक्तियों ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसी ऊर्जा और शक्ति को संचित करने के लिए शरीर में श्वास और प्रश्वास की क्रिया को सामान्य बनाने के लिए करते हैं सब आसन। श्वासों पे ध्यान लगाइए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। श्वासों को ले जाइए दोनों पैरों की 10 उंगली, दोनों पैरों की पख्तली, दोनों पैरों की एड़ी, दोनों पैरों की पिंडली, दोनों पैरों के घुटने, दोनों पैरों की जंगा। जहां जहां मैं बोल रहा हूं वहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए। दोनों पैरों की कमर, नितंब, पेट, पीठ, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए, ढीला छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। आराम
ही आराम। देखिए दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की भुजाएं, दोनों हाथ की कोहनी, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए शरीर को। सांसों पे ध्यान दीजिए, ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपको अपने शरीर के अंदर मन ले जाना है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है अपने शरीर की, उसको देखिए जो एक मटर के दाने के समान है, वो जागृत हो रही है आपकी, आपके मस्तिष्क में। उसी पीयूष ग्रंथि के माध्यम से आपके शरीर में असीम शक्ति एवं ऊर्जा का संचार हो रहा है। मस्तिष्क में छोटा मस्तिष्क, बड़ा मस्तिष्क, मेरु रज्जु को देखिए। आइए नाक देखिए, नासिका का क्षेत्र, तालू, आंखें, रेटिना, देखिए दांत, श्वास नली, श्वास नली से आपके फेफड़े में चल जाइए। कितने अच्छे, कितने सुंदर, कितने बढ़िया। फेफड़ों को देखिए, हाथी के कान जैसे आपके फेफड़े, बहुत बढ़िया। उनसे आपके शरीर में असीम शक्ति ऊर्जा का संचार हो रहा है। फिर देखिए दिल, आपके दिल को देखिए। दिल तो आपने बहुत देखे होंगे बने हुए दिल। दिल देखिए, दिल धड़क रहा है, धीरे धीरे धड़क रहा है। दिल धड़क रहा है, धड़कते 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 असीम शक्ति ऊर्जा का संचार हो रहा है। फिर देखिए आपका दिल में बायां नीले, दायां नीले। फिर जाइए, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। देखिए शरीर को ढीला छोड़िए। शरीर का अवलोकन कीजिए, ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेकर ऊपर अवलोकन करिए संपूर्ण शरीर। आपका शरीर गुलाब के फूल जैसा हल्का हल्का हो रहा है। शरीर आपका उड़ रहा है आसमान में, आसमान में उड़ रहा है। देखिए आसमान में उड़ते उड़ते बेहतरीन अच्छा समुद्र का अवलोकन कर रहा है। कितना अच्छा, कितना बढ़िया समुद्र। ठंडी ठंडी लहरें, ठंडी ठंडी लहरें उठ रही है, उसमें जहाज चल रहे हैं। फिर मन को उड़ते उड़ते आप ले जाइए, हिमालय की चोटी पे ले जाइए। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ विराजे हुए गंगा मैया को देखिए, घाटी को देखिए, सुंदर सुंदर वृक्ष, बहुत ही मनमोहक। माँ नर्मदा मैया का दर्शन करिए। मन को कितने अच्छा, कितना पवित्र जल मैया का। देखिए शरीर को ढीला छोड़िए। आकाश को देखिए, सूर्य उदय हो रहा उसको देखिए। मन की आंखों में गुलाब के फूल देखिए। मन कितना कोमल, कितना पवित्र, कितना हल्का हो रहा है हमारा शरीर। हल्का होते 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 देखिए आकाश मार्ग को, बादलों को देखिए। मन को बिल्कुल हल्का कीजिए। मन के अंदर हमारे शरीर में जो भी विकार हैं सब दूर हो रहे हैं। मन प्रसन्न हो रहा है। हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। शरीर को पृथ्वी पर लाइए। पृथ्वी पर लाने के बाद में आराम से लेटते मन की आंखों से संपूर्ण शरीर को देखिए। सांसों पे ध्यान लगाइए।
दोनों हाथों का गठन कीजिए। दोनों हाथों का गठन करने के बाद ने अपने हाथों को आंखों पे लगाइए। चेहरे की मालिश करिए, कान की मालिश करिए। पूरा पसीना आपका सूख चुका है। उसी पसीने को बाईं करवट से बैठ जाइए आराम। धीरे से आंखें खोलते हुए चलो सभी महानुभाव बैठ गए, नींद खुल गई। अब आप देखिए, आपने पूरी मेहनत करी, शरीर आपका पसीने से तरबतर हो गया। इसके बाद में आपने सब आसन करके अपने शरीर को वापस उसी स्थिति में आपने ले आए, तो आपकी मेहनत भी हो गई, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार और शरीर को आराम भी मिल गया। अब अपन चलते हैं आसनों की क्रिया में। महाराज ये भी सोते हैं, जगाओ उनको। चलो, सोना भी चाहिए, उनको आराम मिलना चाहिए। जी उनकी ओम। उनकी 75 साल की उम्र है, 72-70 से ऊपर है उनको, फिर भी वो अभी देखो, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए सभी लोगों को। अभी अपन 50-50 के हैं। इसके बाद चलो बैठ जाइए वज्रासन में। जी ओम ओम ओम। जी, करते हैं मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए और इसी में अपने को करना है कपालभाति। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना। 30 बार। ये मंडूक आसन की क्रिया। मंडूक आसन करने से अपने शरीर के अंदर जो पेनक्रियाज है वो एक्टिवेट होता है। उसमें आकुंचन प्रकुंचन की क्रिया होती है, उस पर दबाव पड़ता है और ये विभिन्न प्रकार के दूसरे रोगों में भी लाभदायक है। जिसको मोटापा है, पेट में चर्बी चढ़ी हुई है, लचीलापन जिसके शरीर में कम है, उसमें भी ये मंडूक आसन करता है। शुगर में इंसुलिन जो गड़बड़ हो जाता है उसको सही करता है। एक बार और करेंगे मंडूक आसन। अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार करते जाइए। धीरे धीरे आपकी इसमें प्रैक्टिस होती जाएगी। अब दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर करिए, हथेली को अपनी नाभि के ऊपर लगाइए और सांस छोड़ते हुए वापस झुकिए। करते जाइए। जिनको मोटापा है, जिनके पेट पे चर्बी चढ़ी हुई है, उसमें भी ये विशेष लाभदायक है। हर्निया वालों को ये आसन नहीं करना है। इसे करिए। इसी वज्रासन में आप बैठ के
पीछे बैठ जाइए, धीरे 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 पीछे आपको लेटने की कोशिश करना है। आपके कंधे टिका लीजिए और धीरे से आप लेट जाइए। वापिस उठिए। इसी में आपको करना है शशक आसन। और इसी में करना है आपको कपालभाति। वापिस वापिस आपको पीछे लेटना है, आराम आराम से। ये बैठे हो आप, वज्रासन में लेट जाइए आराम से। ये टिकाइए और वापिस वापिस आपको शशकासन करना है। इसमें कपालभाति करना है। कपालभाति के साथ मूलबंध भी लगाना है। मूलबंध लगाना है, छोड़ना है। बैठ जाइए। बहुत ही अच्छा आसन है शुगर के लिए। एक और अर्ध मत्स्येंद्रासन। घुटने को मोड़िए, इस पैर को इधर लगाइए। ये हाथ जो आपका घुटना जो मुड़ा हुआ है नीचे, पलकती आपने मारी है, वो हाथ को ये जो आपके हाथ से ले जाके इसको पकड़िए, अंगूठे, और इधर देखिए और कपालभाति करिए। मन में कल्पना कीजिए, आपका जो पेट है पूरा इसमें जो निचोड़ रहा है, जो जिस प्रकार कपड़े में निचोड़ कर उसकी जो गंदगी निकाल देते हैं, उसी प्रकार आपके शरीर के जितने भी विकार है, रोग है, दोष है, पूरी गंदगी आपके श्वासों के माध्यम से बाहर जा रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। पूरा रोग निकल रहा है, पूरा शरीर इस प्रकार निचोड़ हो रहा है। पूरा पेट आपका बिल्कुल देखे, बिल्कुल पेट आपका बिल्कुल निचोड़ दिया उसको। तो वापिस दूसरे पेड़ से करिए। तो सब गैस निकल रही है। तो मोटापा वालों के लिए, शुगर वालों के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। जिनको कब्जियत है, ये सब कब्जी दूर होती है। करते जाइए कपालभाति। इंट्रीग्रेटेड योगा मतलब एक के साथ दो तीन काम इकट्ठे। ये धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती है तो ये काम होता है इंटीग्रेटेड। शुरू शुरू में तो इसको करने में ही दिक्कत आती है, जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर इसको इंटीग्रेटेड में लाते हैं। शुरू में इसको इंटीग्रेटेड मत लाना।
सामान्य में आ जाइए। अब करेंगे गौमुख आसन। ये जो पैर ऊपर है, उस पैर को ऊपर गाय के मुख के समान, इससे आपके शरीर का पीछे का भाग, गर्दन, इसमें शरीर का आपके लचीलेपन का उसमें फायदा होता है। कृष्णा भैया, हम जो कर रहे हैं वो करो, आप तो फिर कैमरा बंद कर लो। जैसा हम करते हैं वैसा ही आपको करना है। जब योग शिक्षक आपको योग करवाता है तो जैसी क्रिया हम करते हैं वैसा ही आपको करना चाहिए, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बाकी आपकी जो क्रिया है वो तो आप जो रोज करते हो, उस वक्त आपको जो योग करवाता उस चीजों पे ध्यान देना चाहिए, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसमें कपालभाति क्रिया करते जाइए। पीछे से आपको आपके हाथ को पकड़ना है, खींचना है शरीर में, तो भी लोचपन आए। इसमें आपकी कपालभाति हो रही है। कपालभाति की क्रिया जब अपन करेंगे तो उसको 60 में कर देंगे। फिर 10 मिनट की कपालभाति उसको 5 मिनट कर देंगे, क्योंकि आपकी कपालभाति इन क्रियाओं के माध्यम से हो रही है। एक समय में एक व्यवस्थित आपको योग करके लाभ प्राप्त करना है। आपको निश्चित समय में लाभ जब प्राप्त होगा, आप जब आप उसको व्यवस्थित करोगे ध्यान लगा के। दूसरे पैर से करते जाइए कपालभाति। आराम से लेट जाइए। अब आप लेट जाइए पेट के बल। कुछ आसन पेट के बल और कुछ आसन पीठ के बल। जो मुख्य मुख्य आसन है वो करवाते हैं, फिर अगली क्रिया अपनी प्राणायाम पे जाएंगे जो आप रोज करते हो। दोनों हाथों को लगाइए अपने चेहरे पे और धीरे धीरे दोनों पैरों को अपने नितंब पे लगाने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को लगाइए। 1 2 बजना चाहिए फटाफट। इस प्रकार सपाटे छोटे थे जब पढ़ते थे ना आपके पुट्ठे पे, ऐसे सपाटे आपको पढ़ना चाहिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको तो भैया बहुत सपाटे पड़े बचपन। देखिए अब इसमें भुजंगासन। सांस लीजिए और उठिए। ऊपर देखिए, वापिस। मुख्य मुख्य आसन करते हैं, समय अपने पास कम है। महत्वपूर्ण आसन करके उसका आपको लाभ प्राप्त करना है।
भुजंगासन। इसमें रुकिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस फिर उठिए और आपको देखना है पीछे। त्रियक आसन है। शंख प्रक्षालन में इस क्रिया को करते हैं। आपके पेट में सफाई होती है, इससे पानी पी के करते हैं शंख प्रक्षालन की क्रिया में। सांस उठाइए, देखिए आपको पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आइए। दूसरी तरफ से सांस लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे ले जाइए। जंघा के नीचे ले जाके आपको संतुलन बनाना है। पेट के बल आगे से भी उठना है और पीछे से भी उठना है। दोनों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस फिर सांस भरिए, फिर उठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार आप सभी लोग कर रहे हो और आपको असीम शक्ति में ऊर्जा का संचार हो रहा है योग जब कर रहे हो। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को और दोनों पैरों को उठा के आपको उड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, उड़ लिए। अब ज्यादा मत उड़ो। अब दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ के धनुरासन की क्रिया करना है। पकड़िए दोनों पैरों को और उड़ जाइए आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। ध्यान आपका कहाँ जाएगा? जहां जहां आपके अंगों पे खिंचाव पड़ रहा है वहां पे ध्यान जाएगा। जहां ध्यान जाएगा वही अंग आपके जागृत होंगे, उनमें शक्ति प्राप्त होगी। करिए एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस आराम से लेट जाइए। थोड़ी क्रिया अपन पैर वाली करेंगे। जरा मैं थोड़ा कैमरा चेंज करता हूँ। दिख रहा हूँ कि नहीं? जी दिख रहा दिख हूँ। रहे हैं। पूरा दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। लेट जाइए। अब दोनों पैरों से थोड़ी पैर की एक्सरसाइज शून्य बनाइए। 5 क्रिया करेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापस 1 पूरा शून्य बनाइए। 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, शानदार प्रदर्शन आप सभी लोगों का। फिर दूसरे पैरों से 1 2 करते जाइए। 3 4 5। आप करोगे तो फायदा होगा, देखने से बिल्कुल फायदा नहीं होगा। देखने में तो फिर आप सो जाओगे। फिर उल्टा 1
2 3 4 5। बिल्कुल आपका जो पैर की जंघा के जो मूल है उनमें पूरा फ्लेक्सिवेशन आ रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल शिल्पा शेट्टी बन रहे हो दोनों पैरों से। 1 2 3 शिल्पा शेट्टी बन रहा है कि अक्षय कुमार बन रहा है? 5। अरे अक्षय कुमार तो अपन बन रहे हैं भैया। 1 2 3 4 5। शिल्पा शेट्टी भी बहुत हर आज सोचते हैं कि मैं शिल्पा शेट्टी बन जाऊं। शिल्पा शेट्टी योग करवाती है भैया, तो वीडियो आते हैं। के बाद में मरकट आसन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है मरकट आसन। 1 2 3 4 बहुत बढ़िया। 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हाथ पूरे चौड़े करके सीधे पैर को ले जाओ और अपने हाथ पे लगाओ सीधा, या आखिरी इसमें अच्छा लाभ प्राप्त हो। ये चेहरा दूसरी तरफ। 1 2 3 जी और उनको आला सा है। 6:37 हो गए हैं, 38। अब बस समापन कर रहा हूँ। जी अब इसमें सर्वांगासन, अच्छी हवा। अरे काहे तो इतनी ठंड का कुकड़ रही है तो आपकी बात पादुनष्टासन बंद कर लीजिए मेहरा जी आपका वो। पादुनष्टासन लगाइए, लगाइए अपनी नाक से, लगाइए। बहुत बढ़िया। और इसमें ऊपर हो जाइए सर्वांगासन। रुकिए इसमें, रुकिए। पैरों को धीरे धीरे ले जाके पीछे लगा दीजिए। हाथों को ले जाइए, कान को पकड़ लीजिए। आराम से नीचे लाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। इनने सर्वांग आसन किया हो, इसने हल आसन किया हो। गहरी लंबी सांस लेके छोड़िए। आराम से एक हाथ के बल बैठ जाइए। आज मैं हल्ला गुल्ला से दूर आ गया। घर हल्ला गुल्ला करते हैं, डिस्टरबेंस होता है, बंगले में आ गया आज। इसलिए अपन खुल के भी बोल सकते हैं। बैठ जाइए। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जिस आसन में आपको आराम मिले उस आसन में आराम से आप बैठ जाइए। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम की क्रिया 6:40, 2-3 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद में कपालभाति। कपालभाति में आप हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। आज मंगलवार दिन है, भगवान का दिन है आज, हनुमान जी का। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए छाती के बल।
अपना सेशन चालू होता प्राणायाम का। सबसे पहले अपने खड़े होके क्रिया करी, फिर लेट के क्रिया करी, बैठ के क्रिया करी। अब ये प्राणायाम का सेशन होता है। स्वामी रामदेव जी, योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने कठिन तपस्या करने के बाद में इन प्राणायाम का आविष्कार किया। उनसे उनको लाभ प्राप्त हुआ। भस्त्रिका प्राणायाम में अपने श्वसन तंत्र की जो भी व्याधि है वो दूर होती है। कपालभाति से सबसे पेट से संबंधित जो भी व्याधि है वो दूर होती है। शरीर की क्रिया कपालभाति करने से शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो पूरे एक्टिवेट होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके मस्तिष्क से संबंधित जो भी व्याधि है वो दूर होती है। भ्रामरी से आपकी मेगा शक्ति बढ़ती है। उज्जै से आपके कंठ से संबंधित जो भी बीमारी वो दूर होती है। प्रणव ध्यान लगाने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये उन्होंने इजाद किया और उससे अभी लाखों लोग उससे फायदा भी ले रहे हैं। फायदा कौन लोग ले रहे हैं? जो कर रहे हैं। जिनको फायदा उन लोगों को नहीं हो रहा है जो सिर्फ टीवी देखते हैं, शरीर बढ़ा लिया, खा खा के भयंकर पेट बढ़ा लिया। वो पैसे वाले जितने भी लोग हैं, भगवान ने उनको पैसा दिया खूब, तो पहले तो खा के पूरे शरीर का नाश करेंगे, फिर उस शरीर को ठीक करने में फिर बर्बाद होंगे। हमने भी बढ़ा लिया था, हमारा भी 90 किलो हो गया था। हम भी भटक लिए थे, फिर योग की शरण में आए, जब जाके अब 74 किलो वजन है। करना पड़ेगा आप। जितनी तल्लीनता से करोगे तो ही आपको लाभ प्राप्त होगा। फेफड़े में सांस भरिए, छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम। अब आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। अब आप करिए आराम से कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम करेंगे और इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करते जाना। जो भी सज्जन हनुमान चालीसा का पाठ करे वो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद करूंगा। नहीं भाई साहब, हम करा रहे हैं। बिल्कुल करवाइए। जी भाई साहब, हम करा दे रहे हैं ना। करें शुरू भाई साहब? करिए करिए। जी जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे,
कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। शिव संतन की जय। जय सीताराम। सभी को प्रणाम। बहुत ही अच्छी आवाज, बहुत ही अच्छी आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बहुत सुंदर बुंदेला जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। धीरे धीरे क्या है, आदमी में भगवान के प्रति जो श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं तो उनमें अपने आप रूप उसमें डूबता जाता आदमी, उसमें अलग ही एक अपने आप रूप में अनुभव प्राप्त होता है उसका। जैसे ही हनुमान चालीसा इन्होंने तल्लीनता से लय से प्राप्त की, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान के प्रभु के चरणों में अपन बैठे हैं, उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। अब जिसको जो भी
भजन करना वो भजन भी कर सकते हैं। इसके बाद में मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद करके 3 बंद लगाएंगे इसमें, सांस बाहर छोड़ के। रोक के रखना है। जितनी आपकी क्षमता, जितना आप रोक सकते हो उतना आप रोकिए। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद इसमें लगते हैं। इसको कहते हैं त्रिबंध क्रिया। ये क्रिया आपका पूरा पेट खाली होना चाहिए, शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए, तो ये क्रिया बहुत अच्छी लगती है। फिर से करिए। एक बार और करेंगे। पहले ऊपर के बंद खोलना है, फिर लास्ट में आपका मूल बंद खुलेगा। इसके बाद में आपको अग्निसार क्रिया करना है इसमें। इसी में नोली क्रिया भी कर सकते हैं। जिनको प्रैक्टिस हो वो नोली क्रिया भी कर लीजिए। जिनको नहीं आता वो एक्टिंग करिए। एक्टिंग में धीरे धीरे जब एक्टिंग करोगे तो ही एक्टर बनोगे। धीरे धीरे क्रिया होती जाएगी। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले में खराश, गले में खिसखिस, इसी खिसखिस को दूर करने के लिए अपन कर रहे हैं उज्जाई प्राणायाम। खिसखिस दूर करो, उज्जाई प्राणायाम करो।
अब थोड़े पैरों को लंबे कर लीजिए आप हल्के से। काफी देर तक आप बैठे हुए थोड़ी सी पैरों की क्रिया कर लीजिए, फिर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आगे पीछे। जब कोई आसन में आपको कोई दिक्कत आए, बैठे रहते हो, तो हल्का हल्का आपको अपनी शक्ति के हिसाब से पैर चौड़े करिए अपनी जो मेट है उसके हिसाब से, और हाथों को लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैरों को लंबा ही रहने दीजिए। हाथों को 1 2 3 4 5 मुट्ठी बंद 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। ये सूक्ष्म क्रिया है शरीर को रिलैक्स करने के लिए। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ रखिए कंधे पे। 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। दोनों हाथ पकड़िए, खींचिए। एक खींचिए जिसमें कंधे पे भी आपका खिंचाव होता है। इसमें कंधा जो यहाँ से पूरा खिंचाव होता है, उसका दर्द में आपको तो मीठी मीठा दर्द होगा उसमें, और ये मस्तिष्क पे भी उसका दबाव पड़ता है। खींचिए, बहुत बढ़िया। खींचते जाइए, इधर खींचिए। 2-3 क्रिया एक साथ हो रही। दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए इस प्रकार, पीछे से दबाव दीजिए, सांस रोकिए, आगे से दबाव दीजिए, सांस रोकिए। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। आपको ऐसा करिए, आपको बहुत मजा, रिलैक्स, बिल्कुल शांति मिलती। सर्वाइकल में भी इसमें फायदा मिलता है। साइड से, इस साइड से। सूक्ष्म क्रियाएं कहते हैं इनको, सूक्ष्म क्रियाएं। शरीर को वार्म अप किया जाता है इन क्रियाओं को करने के बाद में। बैठ जाइए, वापस करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अशोक भाई साहब, एक निवेदन था। एक अपने पास, हम चूंकि हमारे पास लाइब्रेरी है, छोटी लाइब्रेरी, तो उसमें हमारे पास जीवन के रूपांतरण की कथाएं हैं, गायत्री परिवार से भी जुड़ी, छोटी छोटी 2-2 मिनट की, लेकिन एक अद्भुत है। मतलब एक एक कहानी अपन डेली थोड़ा सा 2 मिनट का समय अगर आप लोग चाहेंगे, जिसको भी सुनाना हो, कहानी और जीवन के रूपांतरण की कहानी इतनी महत्वपूर्ण है भाई साहब कि बहुत अद्भुत है ना। तो अपन मतलब एक 2 मिनट की रहेगी, जब समय रहेगा तो अपन करेंगे। जो भी चुनाना चाहे सब लोगों के लिए वो रहेगी। तो आप सुना दीजिए, आज 5 मिनट अनुलोम विलोम कर रहे हैं जब तक। जी 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 भाई साहब, वो छोटी सी रहेगी। एक बार अनुलोम विलोम करते जाइए। अनुलोम विलोम में अनुलोम विलोम की आप क्रिया करते रहिए, और जीवन में आप में किस प्रकार रूपांतरण होता है वो सुनिए। आपको ऐसी कहानी और ये सब सुनने से प्रेरणा मिलती है, शरीर में, मन में एक उत्साह, उमंग पैदा होती है और जागृति आती है। अनुलोम जी भाई विलोम में साहब। अनुलोम विलोम में वो जो आदरणीय रोशनलाल जी, डॉक्टर रोशनलाल जी सुनाएंगे श्री राम जी की स्तुति, जो कल प्रस्ताव आया था। इसके बाद फिर अच्छा बिरनीला जी अच्छा। आप जो है वो सुना जी देना बात। पहले वो जी जो जी जी। कल, हाँ, श्री राम जी की स्तुति।
अनुलोम विलोम में रोज सुनाई जाए। जी 22 तक। जी ओम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कही दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करहु अनंता माया गुनि ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी अति अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीनी चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावही हरिपद पावही ते न परहि भव कूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ओम। भाई साहब स्तुति भी कर दूं? जी जी जी। आपदाम हरतारम दात्राम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय च सीताया पते नमः। नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वाम भागम पाणो महासाय चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी अतीत सुनिसिय सहित ही हर्षित अली
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय की हरस न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लाग लखन, श्री रामचंद्र की जय। ओम जी। जी बहुत सुंदर। जी जी अब मैं बुंदेला जी सुना बुंदेला दीजिए। जी सुनाइए आप। जी 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 भाई साहब, भाई साहब। ये भाई जो कल्याण पत्रिका में आती हैं, बहुत अच्छी मानी कि अद्भुत होती हैं। तो एक तुलसी का चमत्कार, ये जो अपन गले में कंठी पहनते हैं, एक ठाकुर साहब थे जयपुर के पास उनका गांव था। तो उनके पास एक मुसलमान सज्जन आए, उनके गले में तुलसी की कंठी बंधी हुई थी। ठाकुर साहब ने पूछा कि आप मुसलमान होते हुए तुलसी की कंठी कैसे पहने हुए हैं? उत्तर में मुसलमान भाई ने कहा कि ठाकुर साहब, इसके लिए एक समय मैंने प्रत्यक्ष बड़ा चमत्कार देखा है, तभी से यह तुलसी की कंठी माला हमेशा रखता हूं। चमत्कार क्या देखा, सो आप निवेदन करता हूं। उन्होंने कहा, एक समय मैं पैदल ही किसी दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बड़े आकार के दो मनुष्य मिले। मैं उनको देखकर डर गया। मुझे डरा हुआ जानकर उन्होंने विश्वास दिलाया कि घबराओ मत, आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम यमराज के दूत हैं। अभी थोड़ी देर में एक मनुष्य गाड़ी लेकर यहाँ आएगा। उसकी बैल की ज्योति, जो जुआ से बैल के कंधे पर बांधी जाती है, टूट जाएगी। फिर हम बैल रूपी काल बनकर उसको मारकर यमलोक ले जाएंगे। यह बात सुनकर मैं वहां ठहर गया। थोड़ी देर बाद एक गाड़ीवान गाड़ी लेकर आया और उसी जगह वह ज्योति टूट गई और गाड़ीवान सुधारने के लिए नीचे उतरा। उसी समय बैल ने उसके पेट में इतने जोर से सींग मारा कि तत्काल वह एक पेड़ों के झुरमुट में जा गिरा और उसके प्राण छूट गए। तब यम के दोनों दूत निराश होकर मुझसे बोले कि हम तो खाली हाथ जा रहे हैं, अब हमारा ऐसा इस पर अधिकार नहीं है। इसे भगवान के दूत ले गए जो आपको नजर नहीं आए। मैंने यमदूतों से कारण पूछा तो बोले, उन झुरमुट में तुलसी के पौधे हैं, इसके शरीर से उनका स्पर्श हो गया, अतः इसे यमलोक में ले जाने का अधिकार नहीं रहा। मैं इस प्रकार मैंने स्वयं जब तुलसी का चमत्कार देखा, तभी से मैं तुलसी की माला पहनता हूं। जी भाई साहब, उसका यही था, तुलसी की माला के ऊपर था मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी बहुत सुंदर बुंदेला जी। अच्छा, बहुत अच्छा, तुलसी की महिमा आपने बताई है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीत करके अब समापन की ओर बढ़ेंगे। करिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, इसके बाद में 3 बार उद्गीत प्राणायाम और फिर ध्यान लगाएंगे। इसके बाद में उसका समावेशन हो।
मौन रहिए, 2 मिनट का ध्यान लगाइए, सांसों पे ध्यान लेके जाइए। दोनों हाथों पर रगड़िए, दोनों हाथों पर रगड़िए, दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाइए, चेहरे की आंखें बंद रखिए, चेहरे की मालिश करिए, कान को पकड़िए, और चेहरे को हथेली को आंख के सामने लाके मुस्कुराते हुए आंखें खोल दीजिए। अब अपन करेंगे सिंहासन और हास्यासन। बैठ जाइए सिंहों के जैसे, जीभ निकालिए, माइक चालू कर लीजिए, शेर बन जाइए, शेर के साथ कुछ सिंगनी आ भी है, गुडगी भी आवाज आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब जरा खुल के हंस लीजिए। माइक सभी खोलिए, सभी खोलिए अपना अपना कैमरा। सभी ताली बजाइए, सभी खिलाते हुए। अब शांति पाठ करेंगे। उसके बाद में समापन। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। शांति पाठ। दादा तो शांति पाठ करो, बोलो सुनो सर, जल्दी बैठो। ओम अस्तु सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्युर्मा अमृतं गमये सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मात भवानी दुर्गे भाग्यवे। सभी सुखी हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हो। इन्हीं भावनाओं के साथ
आप सभी योगाचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1.5 घंटे तक पूरी तल्लीनता से योग किया।